नमस्कार साथियों। आज तारीख है 21 जुलाई और आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज पर। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आज आपका एग्ज़ाम हुआ है सीएसके यूनिवर्सिटी पालमपुर का जेओए आईटी का एग्ज़ाम आज हुआ था जिसमें 85 क्वेश्चंस थे। तो मैं आपके लिए उन क्वेश्चंस के अप्रोप्रिएट आंसर की लेके आया हूँ। आपको अपने इस एके डायरी चैनल पर जो है एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट आंसर की मिलेगी, प्लस माइनस जो है 2 या 3 आप रख सकते हैं। इससे ज़्यादा जो फाइनल आंसर की होगी ऑफिशियल आंसर की होगी, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो आइए चलते हैं और सारे सेक्शंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सीरीज 2 ही थी आपकी, ए और बी थी, तो काइंडली अपने क्वेश्चंस को मैच कीजिए और अपना जो भी स्कोर रहेगा उसको जो है वो आप क्या करें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। तो गाइज ये होगा आपका जावा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरे की बात मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज, इसको इस नाम दिया था उन्होंने एनालिटिकल इंजन का। तीसरे क्वेश्चन में 1 मेगाबाइट 1 एमबी में आपके होते हैं 1024 किलोबाइट्स, 1024 केबी होते हैं। ब्लैंक आर सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू कंट्रोल द डाटा ट्रांसमिशन ऑफ द ओवर द इंटरनेट। तो गाइज ये होता है आपका प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैं हिंदी में नहीं पढ़ूंगा, हिंदी में जो वो आप खुद स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रोसेसर केम फर्स्ट। सबसे पहले आया था आपका वर्ड स्टार, ठीक है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एम एस ऑफिस वेब सर्विस। तो जो आपका docs.com है ये आपका एम एस ऑफिस वेब सर्विस नहीं है, बाकी सारे जो है एम एस ऑफिस वेब सर्विस हैं आपके। आगे देखते हैं, हाउ मैनी कलर डॉट्स मेकअप 1 कलर पिक्सल ऑन अ स्क्रीन। तो गाइज 3 कलर डॉट्स का आपके, ऑप्शन नंबर डी, 3 कलर डॉट्स का आपका बनता है एक कलर पिक्सल। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। तो ये आपका आता है SMTP, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PNG। PNG की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगला देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो गाइज ये होती है आपकी Ctrl+F4, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, इन MS Excel विच 2 कीज मस्ट बी प्रेस्ड टू एंटर मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन वन सेल। तो गाइज ये आपका होता है Alt+Enter, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जावा जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी यूनिक्स, लिनक्स और लाइनक्स और एंड्रॉयड जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज डाटा सेट। तो जो आपकी फाइल है, ऑप्शन नंबर ए, इसको जो है वो आपका डाटा सेट भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मिला, तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को जो है वो गलत आपको नहीं बताऊंगा। 15 की मैं बात करूँ, डाटा टाइप इंट कंटेन बाइट्स। तो इंट में आपका ऑप्शन नंबर बी 4 बाइट्स होती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड फॉर बीप। बीप के लिए आपका /A जो है वो यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात करूँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉर्म इन MS एक्सेस। तो चेंज एग्जिस्टिंग डाटा भी होता है, ऐड न्यू डाटा भी होता है, व्यू वन रिकॉर्ड एट अ टाइम भी होता है, तो ऑल के साथ जो है वो हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मेकिंग सम चेंजेस इन द डाटा ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल और एडिंग मोर डाटा इज कॉल्ड। तो इसको गाइस बोला जाता है मॉडिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंगेस्ट दिस इज नॉट अ जंप स्टेटमेंट। तो गाइस जो फॉर है वो जंप स्टेटमेंट नहीं है, बाकी गो टू, कंटिन्यू और ब्रेक जो है जंप स्टेटमेंट है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी जो है वो जंप स्टेटमेंट है, तो गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक जो है आपकी जंप स्टेटमेंट्स है। आगे देखते हैं, अ प्रिंटर दैट एम्प्लॉइज स्टीम इन इट्स प्रिंट मैकेनिज्म इज कॉल्ड। तो गाइस जो आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर बबल जेट के साथ हम चलेंगे। जो बबल जेट है वो आपका स्टीम का यूज़ करता है और उस जो इंक को जो है वो फोर्स करता है आपकी प्रिंटिंग के लिए। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए बबल जेट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, मिप्स इज एन यूनिट ऑफ मेयरिंग। तो गाइज ये लाइट, स्पीड और स्टोरेज तीनों को मेयर करता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो जो आपका रीड ओनली मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का आपका एग्जांपल, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, बिट स्टैंड्स फॉर। तो ये बाइनरी डिजिट बोला जाता है, बिट को बाइनरी डिजिट के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 24, a program either talk or music that is made available in digital format for automatic download over the internet is called। तो गाइज इसको बोला जाता है पॉडकास्ट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने वॉडकास्ट लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी वॉडकास्ट। तो ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, इसका आपको सभी को जो है ग्रेस मार्क मिलना चाहिए क्योंकि प्रिंटिंग एरर है। यहाँ पे भी वॉडकास्ट लिखा हुआ है तो इसका जो है आपको सभी को ग्रेस मार्क मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। वैसे ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। www जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड वाइड वेब। आई होप ये क्वेश्चन जो है वो सभी को आता होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की मैं बात करूं, व्हाट विल बी द शॉर्टकट की इन विंडोज टू परफॉर्म कट ऑपरेशन। तो Ctrl+X के साथ जो है वो आपका क्या होता है, कट ऑपरेशन होता है। आगे देखते हैं, अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट। एक ऐसा वर्ड जिसको क्लिक करने पर अगला डॉक्यूमेंट खुल जाता है उसको बोलते हैं आपका हाइपरलिंक, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं,
तो क्वेश्चन नंबर आपका 28, इन कंप्यूटर्स सब्ट्रैक्शन इज जनरली कैरिड आउट बाई, तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट, दो के कॉम्प्लीमेंट से आपका जो है वो घटाना होता है, सब्ट्रैक्शन होती है। ब्लूटूथ जो है वो आपका पर्सनल एरिया, जो डब्ल्यू पैन वाइड पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर ए। 30 की मैं बात करूं, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, सिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है। 31 की मैं बात करूं, तो ये जो बॉक्स है ये क्या डिनोट कर रहा है, इसका भी मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है, तो वो जो है इसको मैं क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, मैं आपको गलत जो है वो नहीं बताऊंगा। अगर आप में से किसी को पता है तो काइंडली कमेंट जरूर करें। विच इज़ नॉट इन एम एस वर्ड, एम एस वर्ड में क्या होता है, आपका मैजिक टूल नहीं होता है, इटैलिक फॉन्ट और बोल्ड जो है ये तीनों रहते हैं। आगे देखते हैं, प्रेस ब्लैंक टू ओपन दी हेल्प विंडो इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट, एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको जो है F1 प्रेस करना है, जिससे आपकी जो है आपका हेल्प विंडो डायरेक्टली खुल जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। 34, द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इज, जो आपकी डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होती है वो पोर्ट्रेट मोड में होती है, ऑप्शन नंबर सी। 35, फंक्शंस इन एम एस एक्सेल मस्ट बिगिन विद, देखिए जो आपके फंक्शन है एक्सेल में वो आपके बिगिन होते हैं इज इक्वल टू से, सारे फंक्शन जो है सारे फॉर्मूलाज लगते हैं इज इक्वल टू से, तो इसको जो है ऑप्शन नंबर बी। 36, स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज, इनको बोला जाता है गाइस ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, सॉरी ट्रांजिशंस, ट्रांजिशन बोला जाता है जब आप स्लाइड्स में जो है वो स्पेशल इफेक्ट्स का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, विच की कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो, अगर आपको डायरेक्टली स्लाइड शो को व्यू करना है तो आप F5 दबाएंगे प्रेजेंटेशन में जाकर और आपका स्लाइड शो जो है वो शुरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 38 की मैं बात करूँ, विच कमांड लिस्ट्स द कंटेंट्स ऑफ करंट डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क, तो गाइस DIR से जो है वो आपकी जो करंट डिस्क की करंट डायरेक्टरी होगी वो जो है वो लिस्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चलेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाई, कंप्यूटर को आइडेंटिफाई किया जाता है IP एड्रेस के थ्रू, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स आर, कंप्यूटर ग्राफिक्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, ये होते हैं आपके रेस्टर एंड वेक्टर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी IP मीन्स, देखिए IP दोबारा से इन्होंने पूछ लिया, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है, ऊपर इन्होंने पूछा था कि कंप्यूटर कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ अभी हम चलेंगे। दी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ, हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम है इसका बेस होता है 16, ऑप्शन नंबर डी। 43 की मैं बात करूं, यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूट्स देम इज नोन एज, तो इसको गाइस आपका बोला, देखिए वैसे तो इसको बोला जाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होना था CPU, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमें CPU नहीं दिया है, तो हम चलेंगे आपका प्रोग्रामर के साथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं चलूँगा, प्रोग्रामर के साथ वैसे मैं चलूँगा, बाकी प्रोग्राम इसको बोलते हैं प्रोग्रामर के साथ, अगर इसका भी मेरे अकॉर्डिंग जो है वो अगर एक ग्रेस मार्क नहीं देते हैं तो डेफिनेटली आंसर आपका प्रोग्रामर होगा, लेकिन अदरवाइज इसका जो सही आंसर होगा वो CPU होगा, तो इसका भी आप ग्रेस मार्क लगा के चलिए, रेट जो है वो आप डाल सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर दैट इज़ द पार्ट ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपका आता है वो होता है आपका नोटपैड, ऑप्शन नंबर बी ऑलरेडी आपके पास आता है। आगे देखते हैं, द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, तो गाइज जो मेन मेमोरी कंप्यूटर की है वो क्या क्या करती है, वो आपकी जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ वैसे हम चलते हैं, परफॉर्म्स डाटा प्रोसेसिंग फंक्शंस, बाकी जो है वो आपका अगर आपको लगता है कि कोई और आंसर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 के साथ चलेंगे, कंप्यूटर इज है, तो गाइज इस क्वेश्चन में भी कंट्राडिक्शन है, वर्चुअल वेयर और बायोवेयर तो दोनों हो नहीं सकते, इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दीजिए, देखिए हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है, वैसे कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, अगर मशीन यहाँ पे होता तो राइट आंसर होना था, तो इसका भी जो है वो आप एक ग्रेस मार्क लगा के चलिए 46 का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DVD, तो DVD की फुल फॉर्म आपकी होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चलेंगे। 48, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स अपॉन, तो ये सभी के ऊपर डिपेंड करती है, ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स एंड डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चलेंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है, ये डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों की जो वैरायटी, दोनों के जो आपके सिग्निफिकेंस है, दोनों के फीचर्स हैं उनको शो करता है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलेंगे। 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो जो आपका इंक जेट प्रिंटर है ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रैम, तो जो आपकी S रैम है ये आपकी रैम टाइप है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बायोमेट्रिक मेथड, देखिए वॉइस रिकॉग्निशन है, फेस रिकॉग्निशन है, फिंगर रिकॉग्निशन है, तीनों है, लेकिन जो आपका एज रिकॉग्निशन है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चलेंगे। आगे देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL, तो ये होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए। अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू व्यू वेब पेजेस इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं ब्राउजर, ऑप्शन नंबर बी।
ब्राउजर नेसेसरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, SMTP जो है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल नहीं है, और आपकी HTTP, FTP और ATP तीनों जो है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल हैं। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस, तो वायरस की फुल फॉर्म रहेगी आपकी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 58 है। देखिए दोबारा से वैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एवरी फॉर्मूला विल स्टार्ट इन द MS एक्सेल विद विच सिंबल, तो ये स्टार्ट होता है आपका ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू से। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इनेबल वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो वेबकैम जो है उसके बिना आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं होती, वेबकैम नेसेसरी होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, तो आपका होता है abc@gov.in। जैसे आप अपनी ईमेल आईडी लिखते हैं जैसे xyz@_in जो है वो आप ऐसे लगाते हैं .com या कुछ भी होता है जैसे xyz@gmail.com, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो आपका जो 26 नवंबर है उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। हाईएस्ट माउंटेन पीक जो इंडिया की है वो है आपकी कंचनजुंगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं हीराकुंड द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर, जो आपकी मिट्टी का सबसे लंबा बांध हीराकुंड है वो बना है आपका महानदी के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। विच सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो ये बेंगलुरु को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। हिमाचल प्रदेश जो है फुल फ्लैश स्टेट बना था आपका 25 जनवरी 1971 को, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोनसाई जो है, बोनसाई इज अ ब्लैंक आर्ट ऑफ ग्रोइंग मिनिएचर प्लांट्स, ये जैपनीज आर्ट है। बोनसाई जो है वो एक छोटे छोटे प्लांट्स आप घर में लगाते हैं तो एक जैपनीज जापानी जो कला है। विद विच कंट्री इंडिया शेयर्स मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉर्डर, तो ये शेयर करती है बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर सी। विच स्टेट इन इंडिया डिड ऑर्गेनाइज फर्स्ट ई लोकसभा अदालत, ये आपकी शुरू हुई थी छत्तीसगढ़ में सबसे पहले, ऑप्शन नंबर बी। इन विच स्टेट यूटी डिड इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन केम अप, ये आया है आपका उत्तराखंड में। आप इसका नाम जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की मैं बात करूं, अटल टिंकरिंग लैब्स फॉर स्कूल्स पर लॉन्च भाई, ये लॉन्च की है आपकी नीति आयोग ने, नीति आयोग का जो है वो एक कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 की मैं बात करूं, 72 अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ एशियन, तो इंडिया जो है एशियन का मेंबर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। वेयर इज द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड सिचुएटेड, ये है आपका बालासोर में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अनिल रैंक्स 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम इन क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, 32, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच डिसीज कैन बी क्योर्ड विद मल्टी ड्रग थेरेपी, जो मल्टी ड्रग थेरेपी के साथ है आपकी डिजीज लेप्रोजी, कुष्ठ रोग जो है वो आपका ठीक किया जाता है। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, शी ब्लैंक मी यस्टरडे फॉर अ पार्टी, तो ये आपका हो जाएगा शी हैड कॉल्ड मी यस्टरडे फॉर अ पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको एक्टिव वॉइस दिया है, आई एम टू फिनिश दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाई मी, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं आपके सामने जो है वो नरेशन है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। कविता सेड आई हैव बीन ऑन हॉलीडेज, कविता सेड दैट शी हैड बीन ऑन हॉलीडेज, ऑप्शन नंबर सी। चूज द वर्ड दैट इज सिमिलर टू मीनिंग इन ह्यूमिलिटी, ये आपका होगा मॉडेस्टी, ऑप्शन नंबर ए। द वर्ड फेवरेट इन दिस इज माई फेवरेट बुक, ये आ जाएगा आपका एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी। जो बहुत बोलता हो उसको बोलते हैं वाचाल, ऑप्शन नंबर ए। निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा नी जमा आशा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। शाश्वत का विलोम, देखिए यहाँ पे जो है वो शाश्वत का विलोम थोड़ा सा इसमें भी आपको एक ग्रेस मार्क मिलना चाहिए, क्योंकि शाश्वत का विलोम होता है क्षणिक। शाश्वत वो होता है जो मतलब हमेशा रहने वाला हो, लेकिन यहाँ पे यह नहीं है, तो आपका जो है वो क्षणिक सदैव है, लेकिन समानार्थी नहीं पूछा है, तो आपका जो है क्षणिक आना था, तो इसका भी आपको ग्रेस मार्क मिलेगा। इस मुहावरे का जो सही अर्थ हो उसे इंगित कीजिए, आटे दाल का भाव मालूम होना, ऑप्शन नंबर डी। वास्तविकता का ज्ञान होना, और ठ का उच्चारण स्थान आ जाएगा मूर्धा, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप गाइस आपको जो है आंसर की अच्छी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सारे साथियों के साथ शेयर कीजिए, जिन्होंने भी एग्जाम दिया है वो जरूर इस वीडियो को देखिए। बाकी अगर आपको कोई आंसर गलत लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर जो है वो कमेंट जरूर कीजिए। बाकी जिन क्वेश्चंस की लगता है आपको गलत हैं, और भी क्वेश्चन गलत हैं, उनके ऊपर रेट जरूर डालिए। और थैंक यू सो मच, अपने चैनल के साथ बने रहिए। नए साथी जो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए नए कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।